नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और सबसे बड़ी खुशखबरी, जिस भर्ती का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियां नहीं निकल रही थी। करीबन 2016 के बाद 5 साल हो गए थे और आज ये लोअर पीसीएस का जो भर्ती है, नोटिफिकेशन है, वो जारी हो चुका है आयोग द्वारा। तो इसको विस्तार से जानेंगे। 50 पेजेस का ये पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो थंब में मैंने बनाया था कि 190 पोस्ट हैं इसमें टोटल। ठीक है, इसमें नायब तहसीलदार के 35 पद भी हैं। ठीक है, अभी लोअर पीसीएस का हो गया है, तो अभी पीसीएस का भी आ जाएगा लगभग 15 अगस्त से पहले पहले आने की उम्मीद है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी पर जुट जाइए। तो विज्ञापन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या क्या मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, किस तरीके का इसमें फ़ीस है, भरना कैसे है, सारी जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की वीडियोज़ हम लाते रहते हैं और आगे भी हम पीसीएस एग्ज़ाम के लिए नई स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले इसमें जो है, आज 9 अगस्त है, तो ये आज की तारीख में फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएंगे और आपका लास्ट डेट जो है 29 अगस्त है और फ़ीस पेमेंट का भी 29 अगस्त है। ठीक है, तो ये है इसका। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप 21 वर्ष की आयु जो है आपकी होनी चाहिए और 1 जुलाई 2021 तक आपको 21 वर्ष अगर पूर्ण हो रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हाई स्कूल और इंटर जो है उत्तराखंड से करा हुआ होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना ज़रूरी है और उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप जो है वेबसाइट दी है यहाँ पर www.ukpsc.gov.in पर जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल के लिए 150 रुपीज़ रहेगी, उसमें टैक्स वगैरह कट के 176 रुपीज़ ऐसा करके आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल 190 पोस्ट हैं। इसमें अलग अलग विभाग हैं, जैसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार की 35 पोस्टें हैं और गृह विभाग में डेप्यूटी जेलर की 27 पोस्टें हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन टोटल 27 है। ठीक है, उसी तरीके से खाद्य आपूर्ति विभाग में फूड इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर की 28 हैं। ठीक है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 50 हैं। लेबर इंफॉर्मेंस ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट में 9 हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में 10 हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की। ठीक है, और पंचायत राज डेवलपमेंट में टैक्स इंस्पेक्टर की 2 हैं। और उसी तरीके से शुगर केन डेवलपमेंट और ये गन्ना विकास और चीनी उद्योग में जो है अलग अलग पदों पर ये पोस्टें हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो नायब तहसीलदार का है 35 पद है, इसमें लेवल जो है 7 की ग्रेड पे लगेगी आपकी। आप पे स्केल देख सकते हैं। उसी प्रकार से आपका उप कार्यपाल के 27 पद हैं, तो उनकी जो शैक्षणिक अर्हता है सबकी ग्रेजुएशन है। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन आपके पास है, डिग्री चाहे किसी भी वो स्ट्रीम में हो, आर्ट हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम में, कॉमर्स हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबल हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से सारे पदों का विवरण दिया गया है। ठीक है, और जैसे इसमें जेलर वगैरह और ये आबकारी निरीक्षक है, तो किसी किसी में फ़िज़िकल जो है उसकी डिमांड होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका फ़िज़िकल जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, तभी आप ये पोस्ट भर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा भी इसमें जो है आपकी आयु गणना जो है 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष, जैसे कि उत्तराखंड में होता है, अदर पोस्ट के लिए भी वही चीज़ यहाँ पर भी लागू है। ठीक है, और बाकी सारी शर्तें इसमें दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा विस्तार से। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन वाले देखिए, इस साइट पर आपको जाना है ukpsc.net.in पर। वहाँ पर इसको अप्लाई, हाउ टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड वगैरह आपको बना के वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह भरनी है वहाँ पर, और उसके बाद जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, उसके बाद आपका जो भी आपका फ़ोटो है, साइन है, वो अपलोड होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, आप पूरा सबमिट करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं उस फॉर्म का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पेमेंट कितना कितना होगा, ये फ़ीस का आप इसमें देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 150 है और ओबीसी के लिए भी 150 है। बाकी एससी 60 रुपया है, एससी एसटी के लिए भी 60 रुपया है। ठीक है, तो बाकी टैक्स वगैरह लग के आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, तो वो इतना रुपया आपको देख सकते हैं। ठीक, उसके अलावा जो है कोई भी अगर आवेदन में अगर दिक्कत होती है तो ये स्वीकार नहीं की जाएगी, ये साफ़ लिखा हुआ है। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम बहुत ध्यानपूर्वक उसको भरिएगा। ठीक है, ओएमआर बेस्ड होगी और
प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा इसमें होगी, ठीक है। तो परीक्षा का जो पैटर्न है अभी वो भी दिखाया जाएगा इसमें, और आपका अंगूठे का जो निशान है, थंब इम्प्रेशन जो है परीक्षा पर लिया जाता है आजकल, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। परीक्षा का केंद्र भी इसमें दे रखे हैं आप, परीक्षा के केंद्र जैसे आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 केंद्र हैं, तो हल्द्वानी, हरिद्वार इस टाइप से आप देख सकते हैं, जो आपको नज़दीक पड़ेगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा का जो पैटर्न है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, आपको पता है, एक प्री की परीक्षा होगी, एक मेन। प्री जो है क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कि आपके सामान्य अध्ययन यानी जीएस और सामान्य बुद्धि परीक्षण आता है, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी या जनरल एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का, और 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। वह नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, ठीक है। और जो मेरिट जो होती है मेंस की परीक्षा के आधार पर होती है। मेंस की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन जीएस का 200 नंबर का 3 घंटे का, और जिसमें कि 20 प्रश्न होते हैं। दूसरा होता है निबंध लेखन ऐसे राइटिंग का, ठीक है। तो वो भी 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है, और वो जो है 5 प्रश्न उसमें होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनल जो है मेन परीक्षा में, एक तो आपका सब्जेक्टिव हो गया, दूसरा आपका जो है इंटरव्यू भी है 50 नंबर का। तो टोटल मेंस परीक्षा आपकी 450 नंबर्स की हो जाती है, ठीक है। तो फाइनल मेरिट इसी में से बननी है, ठीक। उसके बाद है आपका जो है, अगर आपकी जो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि 35% अंक ज़रूर होने चाहिए आपके जो है ऐसे वाले पेपर में, तभी जाके आपकी जो है जनरल स्टडी का पेपर चेक होता है, ठीक है। और जो है आपका इसमें जो 40% जो है मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी हैं जनरल कैटेगरी वालों को, और उसी प्रकार से अन्य कैटेगरी के भी उसमें हैं। तो फिर ये आपका जो है इसमें सिलेबस दे रखा है कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा। तो इसमें हिस्ट्री हो गया, आपका इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास भी पूछा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का पेपर है आयोग का, ठीक है। उसी हिसाब से ये जीएस का पेपर है जनरल स्टडीज़ का, इसमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सारी क्वेश्चंस इससे बनेंगे, ठीक है। हिस्ट्री से, करंट इवेंट से, पॉलिटी से, ठीक है, साइंस और कंप्यूटर नॉलेज से, ठीक है। तो आप पहले से अगर आयोग की तैयारी करते हुए आए हैं तो आपको पता होगा, अगर अदर स्टेट के दिए हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपका जो है वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग वगैरह, अर्थमेटिकल और ब्लड रिलेशन, इस टाइप से डायरेक्शन टेस्टिंग, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप से आता है, ठीक है। उसके बाद मुख्य परीक्षा का भी इसमें जो है सिलेबस दिया गया है। तो मुख्य परीक्षा का लगभग जो है पीसीएस, और आप अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके समरूप ही जो सिलेबस होता है। बस ये है कि इसमें उतना डीप नहीं पूछा जाता है, इसमें आपको एक ओवरऑल नॉलेज होने की ज़रूरत है, और आप आसानी से ये जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, ठीक है। इसमें करंट इवेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये कंबाइंड जो सिलेबस है, जो थोड़ा थोड़ा करके उसमें, जैसे वहाँ पर तो यूपीएससी और पीसीएस में तो अलग अलग आपके सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री का और ज्योग्राफी और कल्चर वगैरह का एक पेपर हो जाता है, पॉलिटी और इंटरनेशनल का अलग हो जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो है कंबाइंड पेपर सारा का। तो 20 क्वेश्चन है, तो जैसे 3 क्वेश्चन आपके उससे आज पेपर 1 से आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन पेपर 2 से, इस तरीके से इथिक्स वगैरह सब कुछ इसमें मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। निबंध में जो है आपको 5 जो है इसमें प्रश्न आते हैं शुद्ध, एक तो 5 टॉपिक, किसी एक टॉपिक में आपने निबंध लिखना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें और भी क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से आता है कि एक तो गद्यांश का अनुवाद करना होता है हिंदी से अंग्रेज़ी में, और एक अंग्रेज़ी से हिंदी में, ठीक है। और जो है एक पैसेज दिया रहता है, उसको आपको शीर्षकांक देना होता है, टाइटल देना होता है, और उसका समरी और वो लिखनी होती है, ठीक है। ये सारा इसमें बताया गया है। उसके बाद उसमें कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी आपका जो सर्टिफिकेट है उसका वो दिया गया है फॉर्मेट, कैसे बनना है करके। तो ये आपका जो है पूरा नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर लिखा गया है कि आपको मुख्य परीक्षा में ये 40% अंक लाने ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा विज्ञप्ति है। आप सभी लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए, और ये काफ़ी अच्छा मौका है, इतने लंबे समय बाद ये पोस्टें आई हैं अधिकारी बनने का, और ये हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आज ही से जैसे ही नोटिफिकेशन, कोई लोग तो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, बराबर टच में हैं। जो लोग टच में नहीं हैं तो आज ही से आप इसको टच में हो जाइए, अपना समय दीजिए इसको, और काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि अगली बार कब ये मौका आएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, और आज ही से अपनी किताबें लेके जुड़ जाइए, और फॉर्म भर के तुरंत इसको जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद यूके पीसीएस का भी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो दोनों की समरूप तैयारी कीजिए, और आपको ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल से जुड़े, हम आपके लिए बहुत एक शानदार सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक अपने जो भी ग्रुप्स हैं अपने साथियों को जो भी इस फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं उनको सूचित या शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार।